नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास कब शुरू होगा, कार्तिक स्नान के जरूरी नियम, पूजा विधि, महत्व और सावधानी। कार्तिक मास जिसमें विशेष रूप से स्नान, व्रत और पूजा की विधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आइए जानते हैं कि कार्तिक माह कब से शुरू हो रहा है, इसके स्नान के नियम क्या हैं और किन सावधानियों का पालन हमें करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कार्तिक माह की शुरुआत कब से हो रही है। दृक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ आरंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा के साथ समाप्त हो जाता है। इस बार कार्तिक माह 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है और 15 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। यह महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। सतयुग के बाद अगर कोई माह का नाम आता है तो वो है कार्तिक मास। माना जाता है कि इस माह की पूर्णिमा वाले दिन तो भगवान भी धरती पर उतर आते हैं। इस दौरान किए गए स्नान और पूजा से सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का विशेष ध्यान रखा जाता है और साथ ही देवी तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। कार्तिक स्नान के नियम और विधि। सबसे पहले कब से कार्तिक स्नान हमें शुरू करना चाहिए। कार्तिक स्नान की शुरुआत पूर्णिमा से करने का महत्व है, लेकिन प्रतिपदा से भी स्नान किया जा सकता है। स्नान की विधि में सबसे पहले आता है स्नान का समय। कार्तिक माह में स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। यह आमतौर पर सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच होता है। ध्यान रखें कि स्नान के लिए सबसे सर्वोत्तम समय यही होता है। जल का तापमान। कार्तिक स्नान ठंडे जल से किया जाता है, लेकिन अगर ठंड बहुत है तो आप गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि गर्म पानी से जब आप स्नान करें तो उसमें गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए। पीरियड्स के दौरान स्नान। महिलाएं अगर पीरियड्स में हैं तो उन्हें स्नान उसी समय करना चाहिए जब वे सामान्यतः स्नान करती हैं। पूजा पाठ करते समय गंगा जल का उपयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। पूजा की विधि। पूजा की विधि में सबसे पहले तुलसी पूजा। स्नान के बाद तुलसी जी की पूजा करना ना भूलें। तुलसी को घर में रखना और उनकी परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दीप जलाना। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। कम से कम 3 दीपक जलाने का प्रयास करें। एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे और एक अपने घर की छत पर तुलसी के पास। सूर्य को जल अर्पित करना। स्नान के बाद सूर्य देव को जल देना अनिवार्य है। यह आपके सभी कार्यों में सफलता और समृद्धि लाएगा। दान करना। कार्तिक माह में अन्न, धन एवं वस्त्र दान का भी बहुत महत्व है। ये महीना संयमित होकर प्रभु में ध्यान लगाने का होता है। इससे इंसान को हर तरह का सुख और शांति मिलती है। भक्तों का सीधे साक्षात्कार श्री हरि से होता है, इसलिए लोग इस माह का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। स्नान करते वक्त आप इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम हौम जूम सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः हुं, ओम सः जुहोम। ओम विष्णुवे नमः। ओम हूं विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सावधानियां। आहार संबंधी सावधानियां। कार्तिक माह में विशेष ध्यान दें कि आप मूली, प्याज, लहसुन, राई, चना, मटर और मसूर की दाल का सेवन ना करें। यदि आपको इनका सेवन करना पड़ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन मांस मदिरा का सेवन करना बिल्कुल भी वर्जित है। भजन और कीर्तन। स्नान के बाद समय बिताने के लिए भजन और कीर्तन करें। कोशिश करें कि सोने से बचें, लेकिन अगर अत्यधिक थकान हो तो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। नियमितता। कार्तिक माह में जितना संभव हो नियमित रूप से स्नान और पूजा करें। यदि आप 5 से 7 साल तक नियमित रूप से स्नान करते हैं
तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं हो सकती। परिक्रमा, तुलसी की परिक्रमा कम से कम 5 या 7 बार अवश्य करें। यह आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। कार्तिक माह का समय भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का होता है। इस दौरान किया गया स्नान, पूजा और व्रत न केवल हमारे पापों को धोता है बल्कि जीवन में खुशहाली भी लाता है। 2024 में 18 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले कार्तिक माह का सही तरीके से पालन करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, तो कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ और कहानी आपको आगे भी मिलती रहेगी। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।